स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिब्रे ऑफिस में हमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इसके बारे में पढ़ने थे। आज की वीडियो में हम होम मेन्यू अर्थात फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की होती है Alt+F। हम कीबोर्ड से Alt+F प्रेस करते हैं तो हम फाइल मेन्यू में आ जाते हैं। फाइल मेन्यू में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आप देख लीजिए। फाइल मेन्यू में हमें पढ़ना है न्यू, ओपन, ओपन रिमोट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, रीलोड, वर्जन, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेलेक्ट, सेव ऑल, एक्सपोर्ट एज, सेंड, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट लिब्रे ऑफिस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यू होता क्या है, इसकी शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। इस ऑप्शन के द्वारा हम नई फाइल बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात हमें कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना हो, नया पेज नहीं, न्यू ऑप्शन से हम न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराते हैं, ना कि न्यू पेज को। तो हमें नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराने के लिए हम कंट्रोल के साथ N की को प्रेस करते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। और इसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनटाइटल्ड 1 लिख के यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनटाइटल्ड 1 लिख के हमारा शो कर रहा है एक न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो रहा है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नया कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो Ctrl+N अर्थात न्यू ऑप्शन का यूज हम क्यों करते हैं, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन हमें दिखाई देता ओपन। इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से बनी हुई फाइल को खोलने का कार्य करते हैं, अर्थात इस ऑप्शन के अंतर्गत अगर हम पहले से कोई फाइल बना करके सेव करके रखे हुए हैं और उस फाइल को हमें ओपन करना होता है तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद हमें ओपन का ऑप्शन दिखाई देता है और वहाँ से क्या करते हैं कि हमारे द्वारा पहले से बना करके सेव की गई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। कीबोर्ड से हम Ctrl+O प्रेस करके भी डायरेक्ट ओपन के ऑप्शन को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं फाइल मेन्यू में, यहाँ पे ओपन पे आते हैं। ओपन पे आते ही अभी हमारे यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट पे कुछ भी यहाँ पे अभी प्रदर्शित नहीं कर रहा है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना करके रखते हैं, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट एक टैली का था तो वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो पहले से बना करके सेव की गई फाइल को हम ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा हम हाल ही में बनाई गई फाइल को ओपन करने का कार्य करते हैं, अर्थात हम हाल ही में किस फाइल को ओपन किए थे, किस डॉक्यूमेंट को हमने रिसेंट में ओपन किया था, तत्काल किस डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, इस ऑप्शन के माध्यम से हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम जाते हैं फाइल मेन्यू में, रिसेंट डॉक्यूमेंट में गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है। एक तो यहाँ पे टैली का जो अभी हमने हाल ही में ओपन किया वो, और एक लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट शो होते हैं जो हाल ही में बनाए गए होते हैं, हाल ही में ओपन किए गए होते हैं वो। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोज। इस ऑप्शन के द्वारा हम खुली हुई फाइल को बंद करने का कार्य करते हैं,
अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 क्लोज देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए एक क्लोज हमें यहाँ भी मिल रहा है, ये भी एक क्लोज है और एक क्लोज आपको देखने को मिलेगा फाइल मेन्यू में भी, यहाँ पे आपको क्लोज देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। ये जो हमारा क्लोज है ये क्या करता है, उस पूरी एप्लीकेशन को ही बंद कर देता है जिस एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं। पर फाइल मेन्यू का क्लोज क्या करता है कि वो उस एप्लीकेशन को बंद ना करके वो उस करंट डॉक्यूमेंट को बंद करता है जिस करंट डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं। जैसे देखिए हम आते हैं यहाँ पे क्लोज पे और जैसे ही क्लोज किया वो हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है, पर वो करंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है जिस करंट डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे थे। हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये रहा क्लोज ऑप्शन क्या करता है कि फाइल मेन्यू का जो क्लोज होता है वो हमारे करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है, ना कि पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। विजार्ड, इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बनाने तथा लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अर्थात कोई लिब्रे ऑफिस का डॉक्यूमेंट है और आप उसे MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विजार्ड ऑप्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है विजार्ड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। अब यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम कहाँ कन्वर्ट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, पावर पॉइंट में करना चाहते हैं या एक्सेल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। आपको जिसमें करना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है टेम्पलेट्स। इस ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स को खोलने अथवा बनाई गई फाइल को टेम्पलेट्स के रूप में सेव करने के लिए करते हैं। अर्थात हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ पहले से ही डिजाइन टेम्पलेट दिए होते हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे हम फाइल मेन्यू में आ गए और हम यहाँ पे आ जाएंगे किस ऑप्शन में, टेम्पलेट्स के ऑप्शन में, और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का चाहिए, स्प्रेडशीट का चाहिए, प्रेजेंटेशन का चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट। स्प्रेडशीट का अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, ड्राइंग चाहिए इस पर क्लिक करिए, या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जिस भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, जैसे ये CV लिखा हुआ है या यहाँ पे रिज्यूमे लिखा हुआ है, जैसे ही हम क्या करेंगे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से निर्धारित एक टेम्पलेट्स यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसको हम एडिट करके यहाँ पे अपना नाम, पता, सारी चीज़ें भर सकते हैं और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव। इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को सेव करने का कार्य करते हैं, अर्थात सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। किसी भी फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+A, Ctrl+C, और हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे Ctrl+V अर्थात पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे अर्थात सुरक्षित करेंगे। तो हम जाएंगे, सेव की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+S। हम कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करके भी उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और फाइल मेन्यू में पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही हम सेव पे करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप किस नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो हम फाइल मेन्यू के नाम से इसे क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे जो अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ था ये क्या हो गया, फाइल मेन्यू डॉट ओडेट। ये फाइल मेन्यू के नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। सेव एज क्या करता है, सेव एज,
सेव ऑल, सेव ए कॉपी, ये सारे ऑप्शन सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से सेव फाइल का नाम तथा लोकेशन को बदल सकते हैं। अर्थात हम पहले से बनाई गई फाइल का डुप्लीकेट फाइल तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फाइल मेन्यू के नाम से एक डॉक्यूमेंट को हमने अभी सेव किया है। अब हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो हमारा रहे ही, पर ये क्या हो जाए, फाइल मेन्यू लिब्रे ऑफिस के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट हम बनाना चाहते हैं, या लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू के नाम से इसी का सेम मैटर रहेगा। और हम बस ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, एक तरह से कॉपी हो जाए, और जो फाइल मेन्यू के नाम से सेव है वो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रदर्शित हो, और जो हम नए नाम से शो करेंगे वो भी वहाँ पे प्रदर्शित हो। देखिए हम सेव एज का यूज कैसे करते हैं। हम आते हैं सेव एज पे, अब यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखा हुआ है ना, हम इसे क्या कर देंगे, लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू के नाम से इसे हम करेंगे सेव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइल मेन्यू लिखा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, एक डुप्लीकेट फाइल तैयार कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ हम वो करते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू से हमने जो सेव किया था वो डॉक्यूमेंट भी प्रदर्शित हो रहा है, और लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू से भी एक डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो रहा है। आप देख सकते हैं फाइल मेन्यू जो पहले हमारा डॉक्यूमेंट था जिसका हमने डुप्लीकेट किया, सेव एज करके हमने क्या किया, लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू हमने बनाया, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात शो कर रहा है। एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टेड, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को किसी अन्य लोकेशन, नॉर्मल अथवा पीडीएफ फाइल बनाकर भेजने का कार्य करते हैं। अर्थात आप सीधा ये समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑप्शन के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम आ जाते हैं फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे किस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम पीडीएफ में, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। पहले तो हम इसे सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका एक पीडीएफ बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक एक्सपोर्ट एज है, ये भी यही वर्क करता है। देखिए जैसे हम आएंगे एक्सपोर्ट एज पे करेंगे तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कहाँ हम सेव करना चाहते हैं इसे, इस पीडीएफ पे, तो हम यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइल पहले से क्या हो चुकी है, पीडीएफ वहाँ पे बन चुकी है, इसलिए यहाँ पे दोबारा पहले हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले से क्या हो चुका है, बन चुका है, तो हम यहाँ से यस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ विंडो के साथ डी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, पीडीएफ बन चुका है। यहाँ पे मेरे में पीडीएफ रीडर का एप्लीकेशन नहीं है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, पीडीएफ में। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ में, लिब्रे ऑफिस फाइल मेन्यू किस में कन्वर्ट हो चुका है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अगला ऑप्शन है प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, हम बात करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू वेब ब्राउज़र पर देखने के लिए इस ऑप्शन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हम इस फाइल को वेब ब्राउज़र या इंटरनेट पर देखेंगे तो यह किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। अर्थात हमारे द्वारा बनाए गए फाइल को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या क्रोम पे या मोजिला पे किसी भी वेब ब्राउज़र पे देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू वो कैसा दिखेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। फाइल मेन्यू पे गए, प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र करते हैं, और आप देखेंगे
इंटरनेट एक्सप्लोरर कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैसे प्रदर्शित हो रहा है। इसे आप एडिट नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हैं, आप केवल सीन कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ना ही इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं ना कुछ भी। तो वेब ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये चीज़ें ओपन हुई हैं जो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा वेब ब्राउज़र पे प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल का प्रिंट निकालने से पहले उनका प्रीव्यू देखने का कार्य करते हैं कि हमारी फाइल प्रिंट होकर कागज़ पर किस प्रकार से आएगी। अर्थात आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा लैंडस्केप पेज है या पोर्ट्रेट पेज है, तो हम जो प्रिंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को वो एक पेज पे मैटर सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसको पहले प्रिंट करने से पहले ही उसे हम देख करके और उसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अर्थात प्रिंट करने से पहले जो हार्ड कॉपी प्रिंट होकर हमारे सामने आने वाली है वो डॉक्यूमेंट में कैसे प्रदर्शित करेगी, वो हमारे सिस्टम पे कैसे शो करेगी, या जब हमारे प्रिंटर द्वारा प्रिंट होकर आएगी तो क्या उसका पूरा मैटर एक पेज पे आ सकता है या कुछ मैटर कट रहा है। तो इसीलिए हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि अगर हमारा कहीं पेज कट रहा है तो उसकी सेटिंग को हम करके और उसे मैनेज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O होती है। देखिए फाइल मेन्यू में आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, प्रीव्यू शो कर रहा है, यानी जो हमारा मैटर है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो 2 पेज का है और दोनों पेज पे क्या हो रहा है, सिमिलर आ रहा है, ना ही किसी भी पेज में कोई भी डॉक्यूमेंट कट नहीं रहा है। तो अब हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारी हार्ड कॉपी हमें मिल जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू को हम क्लोज कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमें प्रिंट ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करने का कार्य करते हैं। अर्थात हम किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और हम ये चाहते हैं कि अब इस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करके और निकालें, तो हार्ड कॉपी के रूप में। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+P प्रेस करते हैं और जो भी हमारा प्रिंटर अटैच होता है वो उसकी सेटिंग आ जाती है। देखिए फाइल मेन्यू में गए, यहाँ पे हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे हम प्रिंट पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर, तो मेरे सिस्टम से तो कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। अगर जो कोई प्रिंटर अटैच होता तो हम यहाँ से उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेते और जैसे ही यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करते, जैसे ही हम क्या करते प्रिंट पे क्लिक करते तो ये डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं प्रीव्यू दिख रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, 2 पेज का है। ठीक, अगला ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग। इस ऑप्शन के द्वारा हमें जिस भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना होता है उस प्रिंटर को सेट करने का कार्य करते हैं। जैसे हम फाइल मेन्यू में आते हैं और प्रिंटर सेटिंग में आते हैं। प्रिंटर सेटिंग में आने के बाद जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा उस प्रिंटर की सेटिंग को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। एग्जिट का लिब्रे ऑफिस राइटर से हमें बाहर जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आपको ये दिखाता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कितने MB में बना हुआ है, कितने KB में बना है, वो सारी चीज़ें कब बना है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल, डिस्क्रिप्शन, कस्टम, सिक्योरिटी, फॉन्ट क्या है और स्टैटिक्स क्या है। अर्थात पेज कितने हैं, 2 हैं, इमेज कितनी है, 1 है, पैराग्राफ 27 वर्ड, 335 कैरेक्टर्स टोटल 1307 हैं। कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस है, आदमी स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर हैं, 975 है। हम प्रॉपर्टीज़ में हमारे उस डॉक्यूमेंट के बारे में सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।